सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमारा इमल्सन का टॉपिक चल रहा है, जिसके पहले हमने इमल्सन का डेफिनेशन और उसके बाद से उसके फार्मूलेशन के बारे में देखा, इमल्सिफाइंग एजेंट, सर्फेक्टेंट, HLV वैल्यू क्या होता है उसके बारे में समझा। अब जो है हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन या किस तरह से जो है इमल्सन को हम जो है इंडस्ट्री में या स्मॉल स्केल में बनाते हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से भी कभी कभार जो है हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि RRB में जो है क्वेश्चंस पूछा हुआ है यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि पाएंगे कि फिक्स्ड ऑयल का रेशियो क्या है, या उसके बाद से जो है मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हमने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। तो प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन जो है हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम स्मॉल स्केल पे करते हैं और दूसरा जो होता है लार्ज स्केल पे करते हैं। लार्ज स्केल पे जो हम करते हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो हमारे जो प्रिपरेशन किए जाते हैं इमल्सन के, ठीक है, वो वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे होमोजिनाइजर, कोलाइडल मिल के बारे में मैंने पता आप लोगों को, ठीक है। होमोजिनाइजर होते हैं, हाई स्पीड होमोजिनाइजर, कोलाइडल मिल, ठीक है। और उसके बाद से सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक, जिसको कि मिक्सिंग टैंक का भी नाम दिया जाता है। तो वहाँ पे उस प्रकार से जो है किया जाता है। उसमें स्टेप्स होते हैं, फेज प्रिपरेशन होता है। फिर उसके बाद से जो है फेज प्रिपरेशन के लिए हम मिक्सिंग टैंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इमल्सिफिकेशन के लिए कोलाइडल मिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोलाइडल मिल जो है कोटिंग में भी इस्तेमाल करते थे, हमने वहां पे भी जिक्र किया था कि सॉल्यूशन प्रिपरेशन में जो है कोटिंग सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करने के लिए कोलाइडल मिल का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद से हाई प्रेशर होमोजिनाइजर में क्या किया जाता है, स्टेबलाइजेशन का काम किया जाता है। देन उसके बाद से कूलिंग करके कंटेनर में जो है पैक कर लिया जाता है। तो ये जो है लार्ज स्केल में जो है ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम स्मॉल स्केल में देखें तो ये जो है ड्राई गम, या इसको हम बोलते हैं कंटिनेंटल मेथड बोलते हैं, ठीक है। और एक जो है वेट गम, या इसको इंग्लिश मेथड बोलते हैं, ठीक। और हमारा तीसरा है बोटल या फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसमें किसका किसका किस प्रकार से जो है हम जो है बनाते हैं। इसके लिए जो है इक्विपमेंट का कोई बड़े इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको जो है हम लोग जब क्लास में थे, जब प्रैक्टिकल करते थे बी फार्म में, हो सकता है कि डी फार्म में भी होगा, तो प्रैक्टिकल लैब में जो है हम एक पेस्टार्ड मोटर लेते थे। पेस्टार्ड मोटर में क्या किए, देखिए इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसको कि हम गम बोलते हैं, केसिया, ट्रिगाकंथ वगैरह आते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके साथ आयल का लेकर के ट्राइचुरेट करते हैं। ट्राइचुरेट के लिए क्या करते हैं कि पेस्टार्ड मोटर जो है इस्तेमाल में हम लाते हैं। जैसे पेस्टार्ड मोटर जो कटोरी टाइप का स्ट्रक्चर होता था, इसके अंदर वो मोटर, वो ऐसे इस प्रकार के मोटर होते हैं जो आप लोग देखे होंगे। आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, गम और आयल को लेकर के इतने देर तक मतलब इसको घुमाते हैं, मिक्स करते हैं कि वहां से क्रैकिंग साउंड निकलने लगता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि वाटर लेकर के जो है पहले जो है हम इमल्सिफाइंग और ऑयल लिए, ठीक है। उसके बाद से वाटर लेकर के हम ऑयल जैसे कि 4 गुना ऑयल लिए और 1 गुना जो है हमने गम लिया और 2 गुना जो है उसको वाटर से लेकर के मेकअप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक रेशियो बनेगा, क्या, ऑयल, वाटर और गम का रेशियो बनेगा। तो हमको याद रखना होगा 4:2:1। ये जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ड्राई गम में आयल, वाटर और गम का रेशियो क्या होता है, 4:2:1 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है वेट गम में भी क्या होता है, 4:2:1 में होता है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ जो है आयल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, गम और वाटर को लेकर के मिक्स करेंगे। देन उसके बाद से हम आयल को लेकर के क्या कर देंगे, वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, ठीक है। तो उसका भी रेशियो हमारा 4:2:1 आएगा। अब रही बात एग्जांपल की, तो इसमें जो है वेट गम में जो है हमारे एग्जांपल जैसे कि केस्टर ऑयल हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया,
आर्किडोनिक आयल हो गया, ये आर्किडोनिक आयल और ये क्वाड लिवर आयल, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि एग्जाम में पूछा है कि इनके अंदर जो है आयल और वाटर और गम का रेशियो कितना होता है। ये क्वेश्चन जो अभी शुरू में मैंने शुरुआत में पूछा था, तो ये पूछता है, ठीक है। या फिर इनको हम फिक्स आयल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे इनके मेथड और मतलब प्रिपरेशन और प्रोसीजर ये दोनों कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बोतल या फोर्स, ठीक है। इसके लिए जो है हमारे कुछ आयल जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल आयल जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दे रखा है, टर्पिन आयल, पिपरमिंट आयल, सिनामोन आयल, ये क्या होते हैं, या तो नॉन विस्कस आयल होते हैं या वोलेटाइल आयल होते हैं। यानी कि यदि हम इनको खुला करके छोड़ दें, बाहर यदि निकाल कर रखते हैं तो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में उड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है इनके लिए, इनके प्रिपरेशन के लिए जो है हम क्या करते हैं कि बोतल का एक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें गम और आयल को लेकर के पहले बोतल में डाल देते हैं, फिर उसको जो है प्रॉपरली क्या करते हैं, घुमाते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो वही, ठीक है, इसमें जो है 2 गुना वाटर, ठीक है, फिर ले आकर के हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा जो रेशियो है ये याद रखने वाला है कि आयल, वाटर और गम का जो रेशियो होता है वो बोतल आयल, सॉरी वोलेटाइल आयल के लिए 2:1 होता है, ठीक है। जैसे मिनरल ऑयल का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ठीक है, लिक्विड पैराफिन, इसका रेशियो 3:2:1 याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी महत्वपूर्ण है, इनको कि हमें याद रखना होगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको जो है इसको जो है ये जो हमारे जो कंसेप्ट है क्या प्रिपरेशन से आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद जो है हमारा बचता है इसका इवेल्युएशन और या टेस्टिंग इसकी कैसे करते हैं। देन जो है उसके बाद जो है हमारा इमल्सन जो है बाइंड अप हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।